बाद में जब जाता है उसका जो माँ होता है उसको बांध के रखता है और बांधता कैसे है? सांगल से बांधता है। बराबर है। ये जो जंजीर है जंजीर से बांध लेता है और जंजीर कितनी सी होती है? इतनी सी। इतना बड़ा हाथी और इतने से जंजीर से बांध लिया जाता है। बराबर। वो हाथी के दिमाग में कभी आता नहीं होगा साला हमारे से दिन भर काम भी करवा लेता है और शाम को छोटी सी जंजीर से बांध के भी रखता है। उसके दिमाग में एक बार भी नहीं आऊंगा मैं यदि संकल्प तोड़ डालू और मैं ऐसे भाग जाऊं तो कम से कम मैं आजाद तो हो जाऊं। ये सोचता होगा कि नहीं सोचता? पर वो सोचता नहीं है क्योंकि उसकी सोच मर गई है। उसकी सोच मर गई है। क्यों मर गई सोच? उसकी सोच क्यों मर गई मैं बोलता हूँ। इसको जब पकड़ के लाया था तब ये बड़ा नहीं था, वो छोटा था, वो बच्चा था। और बच्चे से हम काम नहीं करवा लेते ना, वैसे क्या करते बड़े हत्ती काम पे चले जाते थे और छोटे बच्चे को बांध के रखते थे वही जंजीर से। और जंजीर से बांध के रखने के बाद में वो भी तड़पड़ करता था छोड़ने के लिए। अब बच्चे की ताकत कम है और संकल्प की ताकत ज्यादा है, इसलिए संकल्प नहीं टूट रही। वो कोशिश कर रहा है, दांते झाड़ रहा है, नहीं टूट रही और रक्त खून लग गया। अब वो क्या करता माँ इसको छोड़ के दूसरे पैर में बांधता है। कुछ महीने 2-3 महीने के लिए दूसरे पैर में बांधता है, उसको भी खून लग रहा है, ताकत निकल रहा है। तीसरे पैर में बांधा और खून लग रहा है, चौथे पैर में बांधा और खून लग रहा है और 4-4 पैर खून हो गए, खूनी हो गए, खून बह रहा है और ये जो जंजीर टूट नहीं रही है। अभी 1 साल तक इसने मेहनत किया जंजीर तोड़ने की और इसमें दिमाग में छा रहा है अभी साला मैं 1 साल से कोशिश कर रहा हूं, परिश्रम कर रहा हूं, पर ये जंजीर टूटती नहीं है। बराबर है। अभी क्या करता है? कोशिश करना बंद कर देता है और कोशिश बंद करने के बाद में वो 2 साल का होता है, 3 साल का होता है, 4 साल का होता है, बड़ा हाथी होता है। और बड़ा हाथी होने के बाद में भी उसकी दिमाग में सोच क्या बैठ गई? मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जंगल का काम कर सकता हूँ, पर ये जंजीर नहीं तोड़ सकता हूँ। ये सोच का सवाल है। अभी ये बड़ा तो हो गया, अभी मेरे जैसा आदमी इसके पास गया और हाथी को बोला अरे हाथी राजा, जब जंजीर नहीं टूटती थी तो बच्चा था, अभी तू 10 साल का बड़ा हाथी हो गया है और तुझे मैं कान में पड़ रहा हूँ उसके, तो बस एक ही काम कर रहा है, एक झटका मार और टूट जाएगी और भाग जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। बस यही प्रॉब्लम हमारे साथ हो रहा है। हमको अलग अलग जंजीरों से जकड़ा हुआ है। वो जंजीरें कौन सी मैं बता देता हूँ। हम जो समाज में रहते वो समाज का बंधन होता है, हम जिस घर में रहते वो घर में का बंधन होता है। बराबर। आजू वाले का टेंशन, बाजू वाले का टेंशन, इधर वाले का टेंशन, आजू वाले का टेंशन, आजू वाली का टेंशन, आजू बाजू वाले का टेंशन। बराबर है। डिपार्टमेंट में जाते हो, काम पे जाते हो तो काम वाले का टेंशन, साहब का टेंशन, एजुकेशन में जाते हो बॉस का टेंशन, घर में रहे तो सास का टेंशन, बराबर है, हस्बैंड का टेंशन, वाइफ का टेंशन, बच्चों का टेंशन, बहुत सारे टेंशन है। और ये जंजीरों ने हमको जकड़ लिया है, ये जंजीरों ने हमको जकड़ लिया। ये जंजीरें हमको तोड़ना है। और ये जंजीरें कौन सी मैं बता देता हूँ। हमको बचपन से क्या सिखाए? इधर मत जाना, ये मत करना, वो मत करना। बराबर है। यही तो सिखाया ना हमको, ये मत करना, वो मत करना करके हमारे भेजों में जंजीरें पकड़ के रखा है। और ये जंजीरें कौन सी? जंजीरें तोड़ना पड़ेगा बस। इसको हम दिक्कत बोलते हैं। ये नेटसप में आने के बिजनेस, जो बिजनेस करने वाले आप, इसमें जो आने वाली दिक्कत है, अड़चन है, इसको हमको तोड़ना पड़ेगा। और कौन सी दिक्कत है? छोटी छोटी दिक्कत है, इसलिए तो आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। ये आज दिक्कत तोड़ो तुम। मुझे नेटसप में रह के करोड़पति बनना है कि नहीं बनना है? यस। 1 करोड़ रुपए कमाना है आपको? बराबर है। मुझे करोड़पति बनना है, नेटसप में 1 करोड़ रुपए कमाना है, परंतु मैं नेटसप का काम जब करता हूँ तो मुझे नेटसप का काम करने का क्या लगता है? डर लगता है। अरे जो डर गया वो मर गया। किस बात का डर है भाई? किस बात का डर है? हम लोगों का अच्छा करने वाले कि बुरा करने वाले? अच्छा करने वाले। जब अच्छा करने वाले डरने की क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। बराबर। बहुत सारे लोग डर गए। कल से दिमाग से डर निकाल दो, कल से दिमाग से डर निकाल दो। मुझे बताओ नेटसप के बारे में सामने वाले को पता है कि हमको पता है? हमको पता है ना। वो कुछ भी पूछे, हम जो बोलेंगे उसको सुनना पड़ेगा क्योंकि हम जो सही बोलने वाले। तो डरने की बात पहले छोड़ दो, पहले दिमाग से डर निकाल दो। दूसरी बात है, सर मुझे 1 करोड़ रुपए कमाना है नेटसप के माध्यम से, पर प्रॉब्लम क्या है? मुझे लोगों को बोलने की क्या लगती है? लज्जा लगती है, क्योंकि मेरा प्रेस्टीज आ रहा है। मैं बैंक का मैनेजर था सर, 1 लाख रुपए पगार थी। अब तुम बोल रहे पाटिल साहब इनको बोलो उनको बोलो, मैं तो बैंक का मैनेजर था, मैं तो प्रोफेसर था। बराबर है। ये लज्जा निकाल दो दिमाग से। जिसको लगे शर्म उसके फूटे करम। मुझे बताओ धीरूभाई अंबानी जो है आज पूरे देश का अब्जपति आदमी है, बराबर है। अब धीरूभाई अंबानी को यदि लाज रहती थी, यदि वो शर्माता था, तो उसके मॉल में आज क्या क्या बिकता है पता है? धीरूभाई अंबानी के मॉल में क्या बिकता है? जो धनिया होता है ना, तो धनिया के काड़ी से लेके तो चप्पल तक बिकता है दोस्तों। उसने लाज छोड़ दी है,
बराबर है। इस बिजनेस में आपको एक डिग्री चाहिए, वो जो बाजार में नहीं मिलती है ना एजुकेशन सोसाइटी में मिलती है, अपने जेब में रखने का। वो जो डिग्री का नाम है सेमलेस पना, यानी बेशरम पना की डिग्री जेब में डालो और किसी के भी घर में जाओ, आपको सेल जरूर मिलेगा। बेशरम बनना पड़ेगा, बेशरम बनना पड़ेगा। मैं खुद को सबसे बड़ा बेशरम मानता हूँ पूरी हिंदुस्तान में, पूरी इंडिया का सबसे बड़ा बेशरम आदमी होगा तो महेंद्र पाटिल होगा, मैं खुद को मानता हूँ। तभी इस बिजनेस में आप आगे बढ़ सकते हो, बराबर है। तीसरा प्रॉब्लम हमारा क्या है, सर मुझे 1 करोड़ रुपए कमाना है, परंतु क्या होता है मुझे कैसे करना मालूम ही नहीं है, जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं तो क्या करना पड़ेगा, जानकारी कर लेना पड़ेगा। कैसे करेंगे जानकारी, ज्यादा सेमिनार को बैठो जानकारी मिल जाएगा, ज्यादा ट्रेनिंग को बैठो जानकारी मिल जाएगा, हमारा एक किताब है वो पढ़ो जानकारी मिल जाएगा, बराबर है। हमारा YouTube पे बहुत सारा मटेरियल पड़ा है, वो जानकारी, उसमें जानकारी ले लो। और आखिरी में किसको पकड़ो, जिस बंदे ने तुमको नेटसप पढ़ाया था, वो क्या बोला था, जिंदगी बदल दूंगा तेरी, ऐसे ही बोला था उसने। पकड़ो उसको, जो भी तुम्हारा सीनियर है, बराबर, पकड़ के उसके मनमुट्ठी को बैठो, सचमुच मत बैठो। वो विक्रम और वेताल देखा ना आपने, विक्रम और वेताल जो होते हैं ना, जब तक विक्रम सवाल का जवाब देता नहीं तब तक वेताल उतरता नहीं है। उसको क्या बोलने का, भाई मुझे करोड़ रुपए कमाना है, पूरी जानकारी दे मुझे, बराबर है, उसको पकड़ के रखो, बराबर है। सीनियर एक ऐसा बंदा होता है जो तुम्हारा भला चाहता है, इतना ख्याल में रखना। सीनियर एक बंदा होता है जो तुम्हारा भला चाहता है, क्योंकि नेटसप में तुम्हारा जब तक भला नहीं होता तब तक उसका भला नहीं होता। इसलिए जोरदार ताली होना चाहिए उसके लिए। मुझे 1 करोड़ रुपए कमाना है पर मुझे नेटसप पे काम जमता नहीं है। अब मुझे बताओ 1 करोड़ कमाना है तो जमना चाहिए कि नहीं जमना चाहिए, जमना चाहिए, ये करना ही चाहिए, बराबर है। और मुझे प्रॉब्लम होता है बहुत सारा, मुझे सर 1 करोड़ रुपए कमाना है, पर बहुत सारा प्रॉब्लम क्या होता है, मैं जब नेटसप करता हूँ तो किसी ने मुझे नहीं बोला तो मेरा क्या घूम जाता है, सर घूम जाता है। अरे भाई तुम्हारा सर घूमने के लिए तुम की भारत का पंतप्रधान हो क्या, अरे उसका सर नहीं घुमा अभी तक, बराबर है ना, तो हम कोई पंतप्रधान नहीं है, बराबर है। बहुत सारे लोग बोलते किसी ने नहीं बोल देना तो मेरा दिमाग घूम जाता है, पर दिमाग घुमाने की बात इसमें कुछ भी नहीं है, बराबर। नहीं बोल दे तो नहीं बोल दे, क्या प्रॉब्लम है, 2 फायदे उसमें, नहीं बोलने के बाद 2 फायदे। पहला फायदा है तो तुमको नहीं बोलने में गुस्सा आता है, गुस्सा नहीं करने का, दिल के अंदर, मन के अंदर बोलने का, एक बात बोलने का, मुंह पे नहीं बोलने का, क्या तो प्रॉब्लम हो जाएगा, मुंह पे नहीं बोलने का, अंदर के अंदर बोलने नहीं बोलने का, अरे तू नहीं तो और सही, अब मुंह पे बोलेंगे तो मारेंगे ना, बराबर है, अंदर के ना, तू नहीं तो और सही, भारत बहुत बड़ा देश है, बराबर है। और दूसरी बात हमने इसके सामने बोल दिया, मैंने 30 मिनट इसके सामने टिमरी पावे सब बोल दिया, तो मेरा ये क्या हो गया, फोकट में प्रैक्टिस हो गया। मेरे को प्रैक्टिस करने के लिए एक बंदा फ्री में मिल गया ना, आजकल बंदे भी मिलते नहीं ना प्रैक्टिस करने के लिए, हमको फ्री में मिल गया ना। तो 2 चीजें का फायदा होता है, किसने नहीं बोला तो सर घुमाने वाली बात कुछ भी नहीं है। और आखिरी वाला एक प्रॉब्लम हमारा, सर मुझे 1 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूँ पर मेरा एक बड़ा प्रॉब्लम है, मुझे नेटसप करने का क्या नहीं आता है, मूड नहीं आता है। भाई तुझे काम करने का मूड नहीं आता तो मूड आता किस चीज का है, मूड नाम की कोई चीज भी नहीं होती है, मेरे डिक्शनरी में मूड बिल्कुल नहीं है। मैं बोलता हूँ अभी हॉल में 150 लोग बैठे हुए, बराबर है ना, आपको पता नहीं एक चीज प्रॉब्लम है बाहर, कौन सा प्रॉब्लम बोला है, जब लोग आ रहे थे ना तो बाहर एक कोने में बड़ा वाला वो पागल हुआ एक काला कुत्ता बैठा है, और काले कुत्ते ने सोच लिया इधर साला बहुत सारा लोग गया अंदर, आज किसी का ना किसी का तो लचका मैं तोड़ने वाला हूँ आज, बराबर, उसने सोच लिया, बराबर है। समझ लो अभी आप बाहर निकल गए, आपको पता ही नहीं है, बराबर, कुत्ते ने ठान लिया कि इसको ही तोड़ना है, बराबर, और तुम्हारे पीछे से वो कुत्ता आ गया और आने के बाद में काटने लगा, वैसे आपका ख्याल आ गया, तो आप क्या बोल सकेंगे उसको, अरे राजा अभी मत काट मुझे, मेरा भागने का कोई मूड नहीं है। तब आप क्या करोगे, भागना शुरू करोगे, मूड आएगा कि नहीं आएगा, मूड आएगा। जब कुछ होता है ना तब तक मूड आता चाहिए, मूड हरदम साथ में रहना चाहिए, ये मूड नाम की कोई चीज होती नहीं, मेरे तो दिमाग से निकाल दिया। बहुत सारे लोग बोलते हैं, हमारे जवान लोग बोलते हैं, हमारा लीडर बोलता है अरे चलो यार आज 1 to 1 कर लेंगे, बराबर है, तो वो क्या बोलता है, सर आज मेरा ना मूड नहीं चल रहा। बोले क्या हो गया, कुछ नहीं, वो गर्लफ्रेंड ने ना मिलने का बोला था वो मिल ही नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं, बड़े बड़े जो जिसकी शादी होगी वो भी बोलते हैं भाई साहब चलो ना आज 1 to 1 करे, नहीं बोले यार आज मेरा मूड बराबर नहीं, बोले क्यों, भाभी जैसे झगड़ा हो गया, बराबर है, ये कोई बात हो गई, ये बहाने हैं, ये बहाने, बिल्कुल मूड भी जगह पे रखो, बस ये 5-6 चीजें ना दिमाग से निकाल दो यार, निकाल दो, फेंक दो दिमाग से बाहर इसको, बराबर है। नहीं, दिमाग से निकालने के बाद में आपके साथ क्या क्या होने वाला बोलता हूँ। आपके साथ सबसे पहला काम होने वाला है, आपके पीछे कैश